हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद रितेश पे। और मैं ऋतिक गुप्ता तहे दिल से आप लोग का स्वागत करता हूँ आज की हमारे मजेदार अमेजिंग केमिस्ट्री के लेक्चर में। आज का केमिस्ट्री का जो लेक्चर है बच्चों, वो केमिस्ट्री का लेक्चर आपके काफी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे बीसीसी हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, पारा मेडिकल हो गया। ये सब एग्जामिनेशन के लिए काफी यूजफुल है और काफी आपका इम्पोर्टेंट भी है। तो साथ ही साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं बच्चों, आज के क्लास से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे देते हैं बच्चों कि हम लोग का जो है बच्चों यहाँ पे कि बीएससी नर्सिंग का एक बैच आ रहा है बच्चों। एक बीएससी नर्सिंग का बैच आ रहा है जिसका नाम क्या है, जुनून बैच है बच्चों। आपके सामने जल्द ही बीएससी नर्सिंग का एक बैच आने वाला है। ये बीएससी नर्सिंग का बैच हम लोग का शुरू हो गया है, जुनून बैच, जो आपके बीसीसी एग्जामिनेशन को साथ ही बीएससी एग्जामिनेशन को टारगेट करता है। इस एग्जामिनेशन में आपका क्या होता है कि जो सिलेबस आता है वो आता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो आता है। तो अच्छा बात यह है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा आपका इस सिलेबस के अंदर, इस कोर्स के अंदर अच्छे तरह से कवर कराया जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें आपको लाइव क्लास मिलता है, वीडियो क्लास मिलता है, असाइनमेंट मिलता है। हर हर टॉपिक का आपको असाइनमेंट मिलेगा। जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, साथ ही साथ उसका नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा और साथ ही साथ उसका रिवीजन भी कराया जाएगा बच्चों। प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, प्रैक्टिस सेट मिलता है। वीकली टेस्ट होता है हमारे यहाँ, डॉग क्लास आपका होता ही है, डब क्लास होता है। आप क्लास के अंदर ही लाइव आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइव बिल्कुल बिना परेशानी के, बिना अच्छे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस होता है। नोट्स आपको कंप्लीट मिलता है क्योंकि एक एक क्लास को कम से कम 6 से 7 लेक्चर में अच्छे से कवर कराया जाता है, डिटेल में कवर कराया जाता है। तो छूटने वाला तो आपका कुछ नहीं है बच्चों, आराम आराम से अच्छे से पढ़ाई होता है। और सारा का सारा टॉपिक्स आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिला दीजिए तो बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। सारे के सारे चैप्टर्स को कवर कराया जाता है, इंक्लूडिंग क्लास 11th एंड 12th। क्लास और 11th 12th में जितना भी आपका टॉपिक है सबका सब आपका होता है बच्चों। तो हम लोग का अभी जो चल रहा है, हम लोग का अभी ऑफर चल रहा है। तो अभी जो कोर्स है आपका 500 के अंदर ही आपको इनरोल हो रहा है, 500 के अंदर ही आप इसको अवेल कर सकते हैं। और ये बीएससी नर्सिंग परीक्षा, ये जुनून बैच है आपका। ठीक है बच्चों, जुनून बैच है और स्पेशल ऑफर के तहत ये आपका क्लासेस हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे चलिए आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम्म केमिस्ट्री का जो है क्वेश्चन का हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। चलिए, 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट। हाँ हाँ, तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपका, बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। देखिएगा, एवोगाड्रो संख्या की मान क्या है। जो एवोगाड्रो संख्या होता है बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे मोल कॉन्सेप्ट। बहुत सारे बच्चे मोल कॉन्सेप्ट नाम का टॉपिक पढ़े होंगे। मोल कॉन्सेप्ट बच्चों आपका होता है केमिस्ट्री का पहला टॉपिक होता है क्लास 11th का, उसमें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। तो उसमें एक एवोगाड्रो संख्या आता है, मतलब एवोगाड्रो संख्या आता है। एवोगाड्रो संख्या जो होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है, उसका मान क्या होता है बच्चों, बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ABCD, 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, 4 ऑप्शन है, बताइए क्या हो जाएगा। एवोगाड्रो संख्या है बच्चों, 4 ऑप्शन है, बताइए क्या हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए होगा, क्या ऑप्शन बी होगा, सी होगा कि डी होगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन बन भी जाएगा, काफी सारे बच्चे लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते रहता है बच्चों। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, क्या हो जाएगा बताइए। बताइए, देखिए यहाँ पे 10 का पावर क्या है, प्लस में दिया हुआ है। जो प्लस में आपका दिया हुआ वो तो बच्चों नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज आपको बता देते हैं, जो प्लस में दिया हुआ वो तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा बच्चों। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी और डी तो नहीं होगा। तो आप जल्दी से बच्चे लोग बता दीजिए, ए और डी में क्या होगा, ए होगा या डी होगा, ए और सी होगा। जल्दी से बता दीजिए, बनाइए बनाइए क्वेश्चन बनाइए। जी हाँ, काफी बच्चों लोग का सही जवाब है ए आएगा बच्चों, ए आएगा। ठीक है, जिनका जिनका ए है जवाब,
वो लोग, वो सारे बच्चे लोग खुश हो जाइए क्योंकि ए होगा। ठीक है, इसका सही आंसर बच्चों ए होगा। ए ही इसका सही आंसर होगा। जो ए है वो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। 6.02 इंटू 10⁻23 जो होता है, ये आपका एवोगाड्रो नंबर होता है, और ये इसको मोल नंबर कहते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मोल नंबर कहते हैं। 1 मोल क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 आपका होता है। 23 पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूल होता है, आयन होता है, चाहे जो भी बोलिए वो होता है आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड सवाल है आपके सामने। देखिए सेकंड सवाल है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए सेकंड सवाल है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बता दीजिए बच्चों, जो सोडियम कार्बोनेट है। चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बता दीजिए बच्चों। चार ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी डी। बताइए, बताइए बच्चों, बनाइए इसको। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है। बताइए बच्चों, आसान क्वेश्चन है, आसान है, इजी सवाल है, बनाइए। इजी सवाल है, सॉल्व करके मुझे बताइए क्या होगा आंसर। आप लोग बना सकते हैं, इतना इजी सवाल तो बन ही जाएगा। ठीक है, बनाइए, क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, टू डी होगा। ये थोरेटिकल है बच्चों, ई ही होगा आपका। ई हो जाएगा Na2CO3। क्या होता है बच्चे, जो Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होता है आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है आपका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और ये इस टाइप का जो सिंपल सिंपल सवाल है, जो फॉर्मूला हो गया, जो सूत्र हो गया, सूत्र आपको पता होना चाहिए। अलग अलग जो केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग को जानना जरूरी है बच्चों। देख लीजिए इसको, देख लीजिए। फिर अगला सवाल में बच्चों बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल पे आ जाता है, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है आपके लिए। मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है, इसको थोड़ा सा जूम कर दिए आपके लिए, देखिए। ठीक है, अब बताइए, 40 ग्राम हीलियम में, 40 ग्राम हीलियम में कितने मोल मौजूद है। जो 40 ग्राम हीलियम है बच्चों, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ मोल बताइए, तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं। नंबर ऑफ मोल बच्चों बताइए, जो 40 ग्राम हीलियम है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल कितने मौजूद होते हैं, बताइए उसको, बताइए। वीडियो ब्लर हो रहा होगा तो वो आप क्वालिटी बता दीजिए भैया, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ठीक है, बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। बनाइए, ABCD में क्या हो जाएगा आपका। कितने मोल होंगे, प्रेजेंट होंगे, बनाइए। तो देखिए बच्चों कैसे बनेगा आपका, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ मोल होता है बच्चों, जो नंबर ऑफ मोल होता है, वो नंबर ऑफ मोल आपका क्या होता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना होता है। हीलियम में बात करें तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है बच्चों। हीलियम का एटॉमिक मास, सॉरी, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है बच्चों। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो 40/2 आप कीजिएगा बच्चों, 40/2 कीजिएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा यहाँ पे। 40/2 कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, देख लीजिए। आप लोग के लिए बी हो जाएगा सवाल। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल अगर पूछा जा रहा है तो बच्चों बी हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ मोल है, आसान है। आपको क्या करना है कि जो आपका क्या होता है, मोलर मास होता है, जो भी आपका मोलर मास रहता है उसको ऊपर रखना होता है। और हीलियम का नंबर ऑफ, अगर एटॉमिक मास हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका 2 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, उससे उसको डिवाइड कर देना होता है और आपका बन जाता है, सिंपल है। और आपका बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल अगर निकालना हो तो इस अकॉर्डिंग इस तरह से आपका बन जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक,
ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिए 46 ग्राम, यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो है 46 ग्राम है, यहाँ पे 46 ग्राम सोडियम में कितना मोल के बराबर है। 46 ग्राम जो सोडियम होता है वो कितने के इक्वल होता है, कितने के बराबर होता है। क्वेश्चन हल्का सा ब्लर हो रहा होगा तो दिख जाएगा बच्चों, वेट कीजिए, ठीक है। हाँ, 46 ग्राम जो सोडियम होता है वो कितने के इक्वल होता है, कितने मोल के इक्वल होता है बच्चों, ठीक है। कितने मोल के इक्वल होता है तो इसको बनाइए। एक मोल सोडियम, जैसे एक मोल सोडियम कितने के बराबर होता है, जैसे एक मोल सोडियम की बात बात करें तो एक मोल सोडियम बच्चों जो होता है 23 ग्राम होता है। याद रखिएगा बच्चों 23 ग्राम होता है। चलिए हम दे दिए, इसका मोलर मास आपको लिख दिए, मोलर मास लिख दिए। अब बताइए 46 ग्राम में कितने मोल होते हैं। आसान है, बन जाएगा, ठीक है, आसान होता है बच्चों। हाँ, काफी लोग का सही जवाब भी आने लगा है, काफी लोग का सही जवाब भी आने लगा है, तो आप लोग बनाइए बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल की बात करें, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, 46/23 होगा। यहाँ पे 46/23 होगा, दैट इज आपका 2 आ जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, नंबर ऑफ मोल 2 हो जाएगा 46 ग्राम सोडियम के लिए। तो सभी बच्चों का 2 आ जाना चाहिए, सही बच्चों का 2 आ जाना चाहिए, ठीक है। सभी बच्चों का 2 आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल पे आते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई तापमान पर निर्भर नहीं करती, बताइए। कौन सी इकाई जो होगी वो तापमान पर निर्भर नहीं करेगी, जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, तापमान में निर्भर नहीं करता है, कौन सा होगा बताइए, ठीक है। दिख रहा है सामने, दिख रहा है बच्चों। हम्म, कौन सा आपका तापमान पे निर्भर नहीं करता है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं, आप लोग के ले लीजिए, जूम कर देते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, चलिए जूम कर देते हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही जूम हो गया, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी संदनता तापमान पे निर्भर नहीं करती है, ठीक है। क्या वो वेट वॉल्यूम परसेंट होता है, क्या वो वेट वॉल्यूम परसेंट होता है, क्या वो आपका नॉर्मलिटी होता है, ठीक है, क्या वो मोलालिटी होता है, क्या वो मोलालिटी होता है। चारों में से आपका क्या हो जाएगा, कौन सा आपका होगा कि जो निर्भर नहीं करता है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, तापमान पर निर्भर नहीं करता है। जल्दी से बताइए तो बच्चों क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट का, मोल कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है बच्चों, बहुत बार आपका एग्जामिनेशन में आता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, समय लगे बनाइए अच्छे से इसको, क्या होगा बताइए। बनाइए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है बताइए क्या हो जाएगा। कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया होगा, डी होगा बच्चों, डी, डी हो जाएगा, मोलालिटी हो जाता है। जो मोलालिटी हो जाता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नैतिकता कहते हैं, वो बच्चों हो जाता है, डी हो जाता है, नैतिकता, मोलालिटी हो जाता है, ठीक है।
मोलालिटी हो जाता है बच्चों, डी हो जाता है, नैतिकता इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, जो तापमान होती है उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर पे आपका निर्भर नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, डी आपका हो जाएगा। तो सभी बच्चे लोग देख लीजिए, एक बार इसका आंसर देख लीजिए, सभी लोग का डी आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ सेशन को लाइक भी कीजिए आप लोग, ठीक है, सेशन को आप लोग लाइक भी करते रहिए, उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है इस तरीके का वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 5 का आपका डी हो जाएगा, मोरालिटी हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल पे आते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, एक आदर्श समाधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। मतलब कोई भी आपका जो आइडियल सोल्यूशन होता है, जिसको आदर्श सोल्यूशन कहते हैं, उसके लिए कौन सा आपका क्या है, सत्य नहीं है, कौन सा आपका फॉल्स है, कौन सा आपका बच्चों ट्रू नहीं है, फॉल्स है। बनाइए, ये क्लास 12 का सवाल है, ये क्लास 12 का सवाल है, क्लास 12 का सवाल है बच्चों आपके लिए। बनाइए, इसको समय लेके बनाइए, कौन सा आपका आइडियल सोल्यूशन नहीं है। राउट लॉ को तो ऑप्शन ओबे करता ही है, राउट लॉ आपको पता होगा। ठीक है, राउट लॉ, राउट का जो नियम होता है बच्चों, वो क्लास 12 आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, तो आप लोग को पता होगा राउट का नियम। तो ए तो नहीं होगा बच्चों, चलिए ए तो नहीं होगा। ठीक है, डेल्टा वी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, ये सब क्या होता है, थोड़ा सा नॉलेज तो रहना चाहिए। ठीक है, इसको बता देते हैं। वी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, वी फॉर क्या होता है, वॉल्यूम चेंज, टोटल जो आयात होगा, जो वॉल्यूम होगा, वो कितना चेंज हो रहा है। एच का मतलब क्या होता है, हीट होता है, एच का मतलब हीट होता है बच्चों, उष्मा होता है। हीट का मतलब क्या हो गया, उष्मा होता है। एस का मतलब क्या होता है, इंट्रोपी होता है, इंट्रोपी होता है बच्चों। तो बताइए चारों में से क्या हो जाएगा, क्या एबीसीडी में से आपको क्या लगता है, बताइए, बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा बच्चों, इसका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर जो होगा बच्चों, डी हो जाएगा। कि इसमें क्या होता है कि एस ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, एस ऑफ मिक्सिंग क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, किसी आदर्श गैस के लिए ये चीज होता है कि इसका डी हो जाएगा बच्चों, डी हो जाता है। एक चीज आपको पता होना चाहिए बच्चों, डी हो जाता है। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है, तो आइडियल गैस के लिए क्या है कि डेल्टा एस क्या होता है आपका, मिक्सिंग जीरो होता है, तो ये चीज का डी हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं बच्चों, अगला सवाल पे आते हैं, ये तो आपसे बनना ही बनना चाहिए। जल के अणुओं की संख्या सर्वाधिक किसमें है, बताइए, जो जल के अणु होते हैं, जो जल का मोल होता है, वो आपका किसमें है, बताइए, चारों ऑप्शन में से किसमें ज्यादा। फिर से मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट आ जा रहा है, आज की क्लास में मोल कॉन्सेप्ट आ रहा है। काफी बेसिक है और काफी अच्छा भी है, इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है, बीसीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, हम लिख देते हैं आपके लिए, ये बीसीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। और साथ ही साथ एक बार बीएससी नर्सिंग की जो एग्जाम होती है, उसके अंदर भी रिपीट हो चुका है ये सवाल, उसके अंदर भी रिपीट हो चुका है। बनाइए, मैक्सिमम किसमें है, एबीसीडी में से क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, और कुछ बच्चों का आंसर भी आने लगा है कमेंट बॉक्स में, आप लोग बनाइए। किसमें बच्चों मैक्सिमम हो जाएगा, एबीसीडी में। ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 18 मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। ठीक है, उसके नीचे आपका क्या लिखा हुआ है, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का 1.8 ग्राम। ठीक है, वाटर का 1.8 ग्राम है। तीसरा लिखा हुआ 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम पानी में। 18 ग्राम का मतलब क्या होता है बच्चों, 18 ग्राम का मतलब होता है वाटर का 1 मोल होता है। अगर वाटर का नंबर ऑफ मोल निकालिएगा तो टोटल 1 मोल में कितना होता है, 18 ग्राम होता है। तो 18/18 कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये 1 मोल होता है, डी ऑप्शन है 18 मोल है।
डी ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, 18 मोल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे आप जाते हैं तो 18 मोल का मतलब क्या है कि 18 इंटू 18 आपको करना पड़ेगा। 18 इंटू 18 करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा आएगी, जिसका जो वैल्यू है बच्चों वो बहुत ज्यादा आएगा। 18 इंटू 18 कीजिएगा तो वैल्यू तो बहुत ज्यादा आएगा ना। ठीक है। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या है। ए नहीं होगा बच्चों, कुछ लोग का ए भी आ रहा है जवाब, ए बी सी कुछ भी नहीं होगा इसमें से, क्योंकि 18 मॉलिक्यूल का बात नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि एक मोल आपका जो वाटर होता है बच्चों, एक मोल वाटर होता है, एक मोल में कितना आपका पार्टिकल होता है, 6.022 इंटू 10 to power 23 पार्टिकल होता है। 10 to power 23 पार्टिकल होता है बच्चों। ठीक है, 10 to power 23 पार्टिकल होता है। ठीक, 10 to power 23 होता है बच्चों, पार्टिकल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 मोल ऑफ वाटर होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डी हो जाएगा, 18 मोल ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 18 मोल पानी का होता है, वाटर का 18 मोल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, अच्छा सा सवाल है, हल्का सा इजी क्वेश्चन है। वाटर में एच की ऑक्सीडेशन अवस्था क्या है। वाटर जो होता है आपका, जो वाटर होता है बच्चों, उसमें जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन अवस्था क्या होता है, निकालिए इसको थोड़ा। वाटर है बच्चों, वाटर, पानी। ठीक है, उसमें क्या होता है, बनाइए। बनाइए बनाइए बच्चों, बनाइए, क्या हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। बताइए बच्चों, बनाइए, क्या हो जाएगा। वाटर है, हाइड्रोजन का तो आप जानते हैं 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, उसी के रिस्पेक्ट में बनाइए, आसान है, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। बनाइए बच्चों, क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, वाटर है ना, तो वाटर का क्या मानेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 मानेंगे, तो ये 2 हो जाएगा। और सॉरी, हाइड्रोजन का तो x मानेंगे ना, हाइड्रोजन का x मानेंगे, H2O है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x होगा, और प्लस आपका कितना होगा, -2 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, डेट इज आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे +1 आंसर आ जाएगा, सभी बच्चों का ए आ जाना चाहिए, सभी बच्चों का ए आ जाना चाहिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन और स्टेट ऑफ वाटर है, तो यहाँ तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो वाटर की जो अवस्था है, जो ऑक्सीडेशन करना अवस्था है, ये आपका निकल जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, अगला सवाल देखिए, आप लोग से तो बनने वाला सवाल है। हाँ, अगला सवाल बनाइए बच्चों, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन अवस्था क्या होती है, सल्फर की ऑक्सीडेशन अवस्था निकालना है। जो सल्फर होता है उसका ऑक्सीडेशन अवस्था निकालना है बच्चों। ठीक है, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन अवस्था निकालना है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का 2 होता है, सल्फर का x मानिए, और ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू 4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या कीजिएगा, 0 कीजिएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो पहले क्या आ रहा है आंसर, इसको सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को।
सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, आसान सा है, इजी सा है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 8 प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, +6 होगा बच्चों, एक्स का वैल्यू +6 होगा। तो यहाँ पे ए हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों का ए आ जाना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग के वीडियो को भी लाइक करें, थोड़ा सा इसको लाइक करें वीडियो को। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, ए आ जाना चाहिए, +6 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बनता है बच्चों, कौन सा आपका नहीं बनता है, कौन सा आपका नहीं बनता है, वाटर, D2O, T2O, नन। D2O को जानते हैं ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, हैवी वाटर कहते हैं, हैवी वाटर, हैवी वाटर। मतलब हैवी वाटर क्या होता है, हैवी वाटर तो क्या होता है आप लोग जानते होंगे, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा जाता है हैवी वाटर, वहां पे जानते होंगे। फिर ये तीसरा ऑप्शन T2O है, चौथा नन है। ठीक है, बनाइए। जिनको भी वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, अपग्रेड कर लीजिए, देखिएगा आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बनता है, कौन सा बच्चों नहीं बनता है, क्या होगा, सी हो जाएगा बच्चों। आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं, ये T2O होता है। टी फॉर क्या होता है, देखिए टी जो होता है ना बच्चों, टी का मतलब क्या हो गया, टी का मतलब हो गया टेरेनियम, टेरेनियम, टेरेनियम हो गया। ठीक है, तो टेरेनियम ऑक्साइड बच्चों नहीं बनता है, T2O नहीं बनेगा बच्चों, T2O जो होगा नहीं बनेगा यहाँ पे। तो कौन सा फॉर्म नहीं होगा, तो इसका सी हो जाएगा, सभी लोग बच्चों का सी आ जाना चाहिए, सभी बच्चों का सी आ जाना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल देखिए। जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों बनता है जिसको क्या बोलते हैं, समन्वय बंधन कहते हैं। वो किससे बनता है आपका, किससे बनता है, कौन से आपके प्रक्रिया से बनता है, प्रक्रिया बता दीजिए बच्चों। इलेक्ट्रॉन जोड़ी, आयनन जोड़ी, लोन पेयर, ऑल ऑफ दिस। चार ऑप्शन है आपके सामने। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो किससे बनता है, किसका शेयरिंग से बनता है, बताइए बच्चों, किसका शेयरिंग से बनेगा। ठीक है, किसका शेयरिंग से बनेगा, चारों में से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा बच्चों। डी याद रखिएगा, आपका आयन पेयर हो, लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर हो, सभी में आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। आयन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर हो, या फिर कोई भी हो, सभी में आपका बनता है लोन पेयर। ठीक है बच्चों, तो डी हो जाएगा इसका सही जवाब, डी हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा। सारे बच्चे लोग देख लीजिए, 11 का डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे डी हो जाएगा बच्चों, 11 का दिख गया ना सबको। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका,
इलेक्ट्रॉन का जोड़ी में बनता है, आयन का जोड़ी में बनता है, आयन का पेयरिंग में बनता है, सभी में बनता है बच्चों। ठीक है, तो डी हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों देखते हैं, अमोनिया में कितने लोन पेयर होते हैं? जो अमोनिया होता है बच्चों, जो अमोनिया होता है बच्चों, उसमें कितने लोन पेयर होते हैं? अमोनिया जानते हैं ना, NH3 क्या होता है? NH3 को अमोनिया बोलते हैं। तो उसमें जो लोन उसकी जंग की संख्या बताए, लोन पेयर की संख्या बताए बच्चों, कितनी होती है? ठीक है, अमोनिया में लोन पेयर की संख्या क्या होती है? जो अमोनिया होती है बच्चों, लोन पेयर की संख्या कितनी बच्चों? डॉट होता है तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो डी हो जाएगा। अगर लोन पेयर की बात करें 1 2 3 4 लोन पेयर, तो यहाँ पे दिख रहा होगा अमोनियम के ऊपर क्या होता है, एक पेयर का डॉट है, एक पेयर का डॉट है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डी हो जाएगा बच्चों, 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, डी हो जाता है। दिख रहा है ना सभी बच्चों को? डी हो जाता है। अमोनिया में कितनी लोन पेयर है? तो डी आपका हो जाता है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे, हम्म प्रतिक्रिया की दर, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो किस में ज्यादा होता है? कोवेलेंट में ज्यादा होता है या आयनिक में ज्यादा होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। बीसीसी के एग्जाम में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, बीसीसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और साथ में बीएससी नर्सिंग के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और साथ ही साथ नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन, जो नीट एग्जामिनेशन होती है बच्चों, नीट एग्जामिनेशन जानता हूँ कि काफी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होता है, उसके भी अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये चीज, कि जो रिएक्शन का जो प्रतिक्रिया दर होता है वो किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, बताइए। पहला आपका दिया हुआ कोवेलेंट है, फिर इलेक्ट्रोवेलेंट है, दूसरा दिया हुआ कोऑर्डिनेट है, इलेक्ट्रोवेलेंट है, तीसरा दिया हुआ इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चार आपका दिया हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसमें आपका ज्यादा होता है? ठीक है, मतलब कौन सा आपका जल्दी रिएक्ट करता है, यहाँ पे मतलब ये पूछा जा रहा है कि कौन सा बॉन्ड जल्दी रिएक्ट करता है, बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा? समय लीजिए अपना। क्या हो जाएगा बताइए? बताइए बताइए बच्चों। बताइए। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, जो कोवेलेंट बॉन्ड आपका होता है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड में आपका फास्ट होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना बच्चों, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता होता है, जो वाटर में आपका बनता है, वो आपका फास्ट होता है, और एक्लोवेलेंट में कम होता है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा ऑप्शन, सभी बच्चों देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। किसी किसी का बी भी आया है बच्चों, बी गलत है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ज्यादा आपका क्या है, याद रखिएगा एक चीज की, रेट ऑफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ज्यादा नहीं होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा नहीं होता है, तो बी नहीं होगा बच्चों, बी नहीं होगा। और इलेक्ट्रोवेलेंट का कोई जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रोवेलेंट की कोई बात ही नहीं हो रही है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बस कोवेलेंट में आपका ज्यादा होगा।
जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके अंदर ज्यादा होता है। तो आपका जो 13 का हो जाएगा ई हो जाएगा। 13 का बच्चों क्या हो जाएगा ई हो जाएगा 13 नंबर सवाल का। ठीक है, 13 नंबर सवाल का ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। बहुत अच्छा ऑर्गेनिक का सवाल है आपके लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है उसी का सवाल है। क्या बोलना है, इलेक्ट्रॉनों के असमान बंटवारे से बने बंधन क्या कहलाते हैं? बॉन्ड फॉर्म बाय द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जो होता है वो इक्वल नहीं होता, वो कौन सा बॉन्ड आपके कहलाते हैं? कौन सा बॉन्ड कहलाता है? ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है, बंटवारा होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड में होता है बच्चों। वो किस में होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। ठीक है, वो कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, जिसमें नहीं होता है। ठीक है, जिसमें अनइक्वल शेयरिंग होता है। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड वाला तो आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों कट गया, ये दोनों तो आपका नहीं होगा। जो आपका पोलर कोवेलेंट या नॉन पोलर कोवेलेंट है वो सब तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वल शेयरिंग होता है। तो अपने आप ऑप्शन नंबर सी और डी आ जाता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी और डी में से कोई चुनिए, आप लोग चुनिए बच्चों, क्या होगा? सी होगा कि डी होगा? आपके सामने सवाल है, सवाल आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दीजिए, दिखिएगा थोड़ा सा। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, किसमें आपका बॉन्ड फॉर्म होता है? पोलर आयनिक बॉन्ड में बच्चों, पोलर आयनिक बॉन्ड में सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव आयनिक बंधन, ध्रुव आयनिक बंधन जो सी हो जाएगा बच्चों। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे NaCl है बच्चों, मान लीजिए आपके पास NaCl है। तो NaCl में क्या होता है, Na प्लस आता है और Cl क्या होता है, माइनस आता है। Na आपका बच्चा मेटल होता है और क्लोरीन आपका क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो मेटल और नॉन मेटल जब आपस में मिलते हैं, जब याद रखिएगा बच्चों, मेटल नॉन मेटल आपस में मिलते हैं तो आयनिक बंधन बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, एक बार आपका बीसीसी के अंदर आया हुआ सवाल है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देंगे, बोलेंगे ए होगा या बी होगा। पहला बात तो हम आपको बता देते हैं, ए और बी दोनों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी या डी में से ही कोई है। ठीक है, नहीं तो सी होगा ना तो डी होगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसका सही आंसर। जो सी है पोलर आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे हम आपको रीजन भी लिख दिए कैसे होगा, उससे आपको बनाना है। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बच्चों, सभी बच्चे देख लीजिए। अगला सवाल पे आते हैं, 15 नंबर सवाल पे आते हैं। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, बनाइए बच्चों, अच्छा सवाल है। कोवेलेंट बॉन्ड किससे फॉर्म बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है बताइए। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है बच्चे, ये किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करके और लोन पेयर को शेयर करके। क्या होगा बच्चों, बताइए, चारों में से क्या होगा? क्या हो जाएगा बच्चे, बताइए। क्या हो जाएगा बताइए। एक्सेप्टिंग तो होगा नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड आपका कभी एक्सेप्ट करके नहीं होता है। और शेयरिंग ऑफ लोन पेयर नहीं होता है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं आना चाहिए, जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन ही होगा। जब भी होगा बच्चों तो इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और डी कट गया आपका, ए और डी कट गया। बताइए बी और सी में क्या हो सकता है, बनाइए इसको, सोच समझ के बनाइए। थोड़ा सा अपना क्या कीजिए, अपना नॉलेज लगाइए, आप जो भी पढ़े हैं उसको अच्छे से यूज कीजिए, आपसे बन जाएगा। थोड़ा सा सोचिए बच्चे सवाल को, थोड़ा सा और सोचिए, आपसे बन जाएगा आपसे। क्या हो जाएगा, बी होगा या सी होगा? अब देखिए डोनेट तो होता नहीं है, सोचिए क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा। सी जो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसका शेयरिंग होता है बच्चों। तो यहाँ पे सी हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, यहाँ आपका कोवेलेंट बॉन्ड उससे बनता है। आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसका शेयरिंग होता है, तो सी से बनेगा आपका, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उससे बनता है। अगला सवाल देख लेते हैं, चलिए अगला सवाल देख लीजिए, अच्छा सवाल है आपके लिए।
क्लोरीन परमाणु में गंध होती है, कैसी गंध होती है? जो क्लोरीन होता है बच्चों, उसमें कैसी गंध होती है? ऑर्डरलेस होता है, मतलब गंधहीन होता है, मीठा होता है, दम घुटना होता है, मतलब सफोकेटिंग होता है, या तीखा होता है? बताइए, क्लोरीन की गंध कैसी होती है? ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके लिए, रुकिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हम्म क्लोरीन परमाणु की गंध कैसी होती है, बताइए? ऑर्डरलेस तो होगा नहीं बच्चों, कोई ना कोई गंध तो होता है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चों, डी। जो पंजेंट होता है वो होता है, ठीक है। पंजेंट स्मेल होता है, तीखा होता है थोड़ा सा। दम घुटना लोग बोल रहे हैं, दम घुटना भी नहीं होगा। मीठा तो होता नहीं है, क्लोरीन मीठा नहीं होता है, सफोकेटिंग में नहीं होता, पंजेंट होगा था बच्चों, तीखा जो स्मेल होता है, एकदम तीखा गंध होता है क्लोरीन का। जो क्लोरीन एटम होते हैं बच्चों ना, उसका एकदम तीखा गंध होता है, याद रखिएगा बच्चों, तीखा होता है। 16 का डी हो जाएगा, सभी बच्चों का डी आ जाना चाहिए। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा। 48 ग्राम में द नंबर ऑफ मोल इन 48 ग्राम हीलियम, मतलब 48 ग्राम में हीलियम की संख्या क्या है? ठीक है, जो हीलियम होता है उसका बताइए संख्या क्या है 48 ग्राम में? बताइए, क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? तो हीलियम, देखिए हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? 4 होता है। 4 इसका क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। इसकी एटॉमिक मास की बात करें तो कितना होता है बच्चों? 4 होता है, इसका 4 एटॉमिक मास होता है। और नंबर ऑफ मोल क्या होता है? जो नंबर ऑफ मोल बच्चे होता है, जो नंबर ऑफ मोल हम लोग निकालते हैं, मोल संख्या जो निकालते हैं बच्चों, तो जो गिवन आपका डाटा रहता है, जैसे 48 है तो 48 को ऊपर रखते हैं। अब मोलर मास कितना है? मोलर मास कितना है? 4 है। 4 को नीचे रखते हैं तो ये सॉल्व होके 12 आ जाएगा बच्चों। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 आ जाएगा। सभी बच्चों का बी आ जाना चाहिए। देख लीजिए, सभी बच्चों का बी आ जाना चाहिए, 12 आ जाना चाहिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम जो होता है बच्चे 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों, डी हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बी बी आंसर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बच्चों लोग का बी आंसर आ रहा है, बी हो जाएगा 17 का। तो 17 होगा बच्चों, उसका बी हो जाएगा। सभी बच्चों का आ जाना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला देखते हैं। बताइए, हैवी वाटर कौन सा है? इसमें से भारी पानी कौन सा है? जो भारी जल होता है वो कौन सा है बच्चों? जो हैवी वाटर है, जो भारी जल है वो कौन है? जो भारी जल है वो क्या है, बताइए इसमें से? बी तो नहीं होगा बच्चों, बी और सी नहीं होगा, क्या होगा बताइए फिर से? जो भारी वाटर है वो क्या है बच्चों? वो आपका ई हो जाएगा। सभी बच्चों आप लोग आंसर कर दीजिए, ई हो जाएगा। D2O हो जाएगा बच्चों। जो D2O होता है, D2O को क्या बोलते हैं? हैवी वाटर बोलते हैं, इसको ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हैं। जो D2O होता है बच्चों, जैसे वाटर क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, उसी तरह D2O क्या होता है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है। तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड क्या होता है बच्चों? हैवी वाटर होता है। तो सभी बच्चों का ऑप्शन ई आ जाना चाहिए, जो कि आ भी चुका है। ठीक है, अच्छा बात है। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आ भी चुका है, 18 का ई हो जाएगा। ठीक है, 18 का बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, इसमें से देखिए सबसे स्थिर कौन सा है, सबसे स्टेबल कौन सा है, बताइए? सबसे स्टेबल कौन सा है? हम्म सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है बच्चे? मिथलीन है, मिथाइल बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, या बेंजीन है? बताइए, चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? क्या हो जाएगा बच्चों?
ये नॉर्मल बेंजीन हो जाता है। याद रखिएगा बच्चों, इस तरह का सवाल जब भी आता है आपका, आपका जब भी इस तरह से सवाल आपका आता है, तो आप जो है, जैसे मिथिलीन तो होगा नहीं, मिथिलीन तो आपका होने का चांस नहीं है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सी भी आंसर हो सकता है, जो क्लोरोबेंजीन है वो भी आंसर हो सकता है, जो सी है बच्चों क्लोरोबेंजीन है वो भी आंसर हो सकता है। तो देखिए, देखने में तो हो सकता है, जैसे बेंजीन है आपका, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो वो भी होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। जो डी हो जाएगा, जो आपका बेंजीन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है, सबसे स्टेबल चीज होता है वो बेंजीन होता है बच्चे। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है, बेंजीन होता है। देखिए इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन है, इसमें निकाल दीजिए बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। आयरन जो होती है ना, उसकी ऑक्सीडेशन करण संख्या निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। क्या आ जाएगा बच्चों, निकालिए थोड़ा, बताइए आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। क्या हो जाएगा बच्चे बताइए, क्या Fe3O4 है, लिख देते हैं। देखिए, Fe3O4 है बच्चे। ठीक है, तो इसको 3x मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे, -2 × 4 मानेंगे, इक्वल टू क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो 3x इक्वल टू कितना मानेंगे, 8 मानेंगे, और x इक्वल टू कितना मानेंगे, 8/3 मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी बच्चे लोग ध्यान से देख लीजिए बोर्ड पे। ठीक है, सभी बच्चों ध्यान से देख लीजिए बोर्ड पे, 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सी हो जाएगा 18 का। ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे सभी बच्चे देख लीजिए, ये तो आता ही होगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा, सी आ जाना चाहिए सभी बच्चों का। ठीक है बच्चों, सो तो देखिए बच्चों, आज के क्लास में ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपका ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज था, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। उम्मीद है आप लोग को ये सब क्वेश्चन अच्छा भी लगा होगा। जिनको जिनको डाउट है, हो सकता है कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर छोड़ा कीजिए, और साथ ही साथ हम लोग के वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, इसका आंसर 8/3 होगा बच्चों, 8/3 होगा, तो आप लोग को दिख भी रहा होगा। इस तरह का सवाल आपका आते रहेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, बीसीसी एग्जामिनेशन के लिए, पारा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो होप है आप लोग को अच्छा लगा होगा ये सेशन। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं, बाय।